हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर से जरूर जाइए। हम देखिए पीएड प्रोविजन 2023 की तैयारी रेगुलर बेसिस पर आपको स्टार्ट कर दिया। सुबह की 11 बजे वाली क्लास आपको जीके जीएस की क्लास, और जो ये वाली क्लास है शाम को 7 बजे वाली क्लास, आपको इसमें हिंदी के क्वेश्चन मिलते हैं। आप किसी भी स्टेट के पीएड प्रोविजन को देने जा रहे हो तो हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और हमें देखिए इंस्टाग्राम और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का क्लास का है। तो चलिए देखते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली आपकी कौन सी होती है? यहाँ पे देखिए जो बघेली है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बघेली हिंदी की एक बोली है जो भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, उमरिया एवं शहडोला, अनूपपुर में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एवं मिर्जापुर जिले में तथा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं कोरिया जनपदों में बोली जाती है। याद रखिएगा। और इस बोली को देखिए बघेली खंडी, रिहमी, रिमही और रिवई भी कहा जाता है इस बोली को, बघेली बोली को। चलिए नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 52 से 54 तक, ठीक है। इसमें क्या है, हमको अशुद्ध शब्द पहचानना है। इन चारों में से कौन सा आपका एक अशुद्ध शब्द है, ठीक है। तो संस्कृत आपका शुद्ध है, उन्नतिशील आपका शुद्ध है, और तदुपरांत भी आपका शुद्ध है। क्योंकि जो आप पृथक दिया गया है आपका अशुद्ध शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। पृथक नहीं होता, पृथक होता है इसका शुद्ध शब्द, पृथक, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है पृथक का? तो अलग, न्यारा या तो विशिष्ट जो होता है उसको पृथक करते हैं, ठीक है। और संस्कृति मतलब अगर सभ्यता होता है, उन्नतिशील मतलब प्रगति में रत होता है जो, और तदुपरांत मतलब तुरंत बाद जो होता है उसको तदुपरांत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 53 नंबर, इसमें हमको अशुद्ध शब्द पहचानना है। इसमें से कौन सा आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा? तो औषधि। देखिए औषधि जो दिया गया है आपका शुद्ध अशुद्ध शब्द है। औषधि आपका ऐसा नहीं होता, औषधि में आपकी छोटी ई की मात्रा लगती है, याद रखिएगा। औषधि में आपकी छोटी ई की मात्रा लगती है, ठीक है। जैसे जड़ी बूटी, इसका अर्थ होता है जड़ी बूटियाँ एवं रोग को हटाने वाली जो औषधियाँ होती है उसको कहते हैं। बाकी अभी समाधि, न्यायाधीश और तिलांजलि ये सभी आपके शुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, घनिष्ठ और दृश्य अलौकिक शीर्षक, इन चारों में से आपका अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अलौकिक, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा, आपका राइट आंसर अलौकिक नहीं होता, अलौकिक होता है, अलौकिक, ठीक है, अलौकिक। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोक से नहीं परलोक से संबंध रखने वाला, ठीक है। जिसका इस लोक से नहीं परलोक से संबंध होता है उसको अलौकिक कहते हैं। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। घनिष्ठ मतलब जो एकदम करीब होता है उसको कहते हैं। दृश्य जो आंखों के सामने हो उसको दृश्य कहते हैं। शीर्षक किसे कहते हैं? जैसे सिर को, मस्तक को, माथा को, इसको शीर्षक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्वर नहीं है? तो आपका जो इया दिया गया है आपका अंतःस्थ व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। यह च वर्ग का स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन है। इसे कंठ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि के स्पर्श में बोला जाता है, याद रखिएगा, आपका स्वर नहीं होता, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई दिया गया है, सॉरी इया दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके व्यंजन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, इनमें से कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है? इन चारों में से आपका कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है?
संयुक्त व्यंजन आपका नहीं है पूछा है, तो आपका फ हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। आपका संयुक्त व्यंजन है, तो भी आपका संयुक्त व्यंजन है, और आपका जो ज्ञान दिया गया है ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या देखिए चार होती है, यहाँ पे आपका तीन दिया गया है, और छ, त्र, ज्ञ, और आपका एक और होता है स्र। ठीक है, स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द इन चारों में से आपका कौन सा है? तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे ए दिया गया है डॉक्टर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो संज्ञा या शब्द किसी जाति का बोध करवाते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके अंतर्गत देखिए डॉक्टर, जो कि संपूर्ण डॉक्टर जाति का बोध करा रहा है, ये नहीं कि फलाना डॉक्टर है, ऐसा नहीं। अगर किसी का नाम दिया होता तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन जाति ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो आपका जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आपका जो सुशील है, ये देखिए आपका अभी बताया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका जो संज्ञा है? क्रोध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी, इन चारों में से आपका कौन सा शब्द एक संज्ञा है? तो क्रोध आपका एक भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर, और उसका विशेषण रूप आपका क्रोधी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, हथियाना कौन सी क्रिया है? हथियाना आपकी कौन सी क्रिया है? तो आपकी नाम धातु क्रिया है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हथियाना, बतियाना, ये सभी जो होती हैं आपकी नाम धातु होती हैं। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हो वह नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हाथ से हथियाना, लात से लथियाना, ऐसा सब होता है, ये सभी आपकी नाम धातु क्रिया होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर। ठीक है, इस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? इन चारों में से किस वाक्य में आपकी विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो वहां जोड़ की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। वहां जोड़ की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई अशुद्धि नहीं है विशेषण संबंधी। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपके यहाँ पे ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोत्कृष्ट जो शब्द दिया गया है इसका अर्थात, इसका अर्थ क्या होता है? विशेषण की उत्तम, उत्तम अवस्था या उत्तम अवस्था का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। अन्य वाक्य में आपका देखिए अवान या संज्ञा के विशेषण पदों का प्रयोग तथा सर्वनाम में जहाँ पे दिया गया है ये सभी आपके अशुद्धि यहाँ पे प्रयोग की गई है, देखिएगा। खूब ठंडा, देखिए खूब ठंडा क्या होता है? कुछ नहीं, ये आपकी विशेषण संबंधी अशुद्धि है। तथा एक गोपनीय, ठीक है, एक गोपनीय आपका जो यहाँ पे दिया गया है इसमें आपका भी अशुद्ध है, इसमें आपका सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए 61 नंबर क्वेश्चन आपका, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण आपका पूछा है, इन चारों में से कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण कैसे होते हैं आपका पूछा है, मतलब कब आते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण आपका संज्ञा के पहले आते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लाकर उस संज्ञा में उस संज्ञा की विशेषण की तरह विशेषता बताते हो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लिए, उस पेन को यहाँ रख दो। उपयुक्त वाक्य में जो पेन है उसके पहले देखिए, उसके पहले जो आपका जो उस शब्द आ जाएगा, उस जो शब्द आ गया है शब्द का प्रयोग पेन की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर, प्रविशेषण शब्द कहते हैं किसको? प्रविशेषण शब्द आपका किसको कहते हैं? प्रविशेषण शब्द देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसको प्रविशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिए गए, उदाहरण इसका देख लें, यह लड़की बहुत अच्छी है। ठीक है, यह लड़की बहुत अच्छी है। ठीक है,
इसमें आपका देखिए प्रविशेषण शब्द क्या हो जाएगा, तो वाक्य में जो आपका बहुत दिया गया है, बहुत शब्द, ये आपका विशेषण से पहले दिया गया है, ठीक है। तो आपका देखिए ये प्रविशेषण शब्द हो जाएगा, बहुत जो है आपका प्रविशेषण शब्द है, याद रखिएगा, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है अच्छी की, जो आपका विशेषण शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है, तो जो ऑप्शन आपका पे देखिए बी दिया गया है, माधुरी गुणवान नायिका है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। क्योंकि माधुरी स्त्रीलिंग है, तो इसमें आपका देखिए स्त्रीलिंग के लिए जो शब्द इसमें उत्तर हो जाएगा, गुणवान नहीं होगा, गुणवती होगा, ठीक है। माधुरी गुणवती गायिका है, ठीक है। माधुरी गुणवती गायिका है, याद रखिएगा, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया था आपका सही उत्तर हो जाएगा। गुणवान का स्थान पर आपका गुणवती आएगा। बाकी सभी आपका शुद्ध वाक्य हैं, देख लीजिए। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ठीक, ये भी सही है। गुड़िया तेज चलती है, इसमें भी कोई अशुद्धि नहीं है। अमित चतुर बालक है, ये भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका 64 नंबर। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, जो इसमें धड़ाधड़ शब्द दिया गया है कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया या प्रविशेषण? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए दिया गया, आपका आइडिया है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, इसमें धड़ाधड़ जो शब्द है आपका क्रिया विशेषण है। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाँ अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर। हिंदी भाषा में कितने कारक हैं? हिंदी भाषा में आपके कुल कितने कारक हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 8, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। हिंदी भाषा में 8 कारक हैं। कारक विभक्ति सहित निम्नलिखित में से देखिए, कर्ता ने, कर्म को, कारक से या द्वारा होता है। सबकी विभक्ति अगर बताने जाऊं तो टाइम तो जाएगा क्लास में, लेकिन अच्छे से आपको समझ में आएगा। कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, याद रखिएगा, कर्म को। और करण जो होता है, करण किससे किससे विभक्ति होती है इसके, या तो से हो जाएगा या तो द्वारा हो जाएगा, ठीक है। करण जो होता है इससे आपका, और जो संप्रदान होता है, जो संप्रदान होता है इसके लिए क्या विभक्ति होती है? को, के लिए, ठीक है। ये सभी आपके संप्रदान के होते हैं। को, के लिए, ये सभी आपके संप्रदान के होते हैं। और अपादान का देखिए क्या विभक्ति होती है? अपादान का विभक्ति होता है से, ठीक है। अपादान का जो विभक्ति होता है से। और संबंध का होती है, संबंध का बहुत सारी विभक्ति होती है, याद रखिएगा। संबंध का आप लोग चाहिए तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख दीजिए आराम से। का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये सभी आपके संबंध के होते हैं, याद रखिए। और आपका दो और है, अधिकरण होता है। अधिकरण में आपका, अधिकरण में आपका देखिए में आता है और पर आता है, ठीक है। और एक का आपका होता है संबोधन। तो संबोधन में आपका हे, हो और अरे आता है, ठीक है। चलिए ये सभी आपके सेतु, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। संबंध का मैंने आपको बता दिया, का, के, री, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सभी आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका महान। में महान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? महान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? महती, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 67। गोधूम शब्द, गोधूम शब्द आपका कैसा है? तो गोधूम आपका है तत्सम शब्द, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका आंसर हो जाएगा। इसका तद्भव रूप आपका होता है गेहूं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 68 है आपका। सांकल का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? सांकल का तत्सम शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो सांकल का तत्सम शब्द आपका हो जाएगा श्रृंखला, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है आपका 69 नंबर। नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थ के साथ लिखकर दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द का एक अर्थ लिखा हुआ है, हमको उसका दूसरा अर्थ बताना है। कल, जो कि एक मशीन होती है, इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? कल मतलब क्या हो जाएगा दूसरा अर्थ इसका? तो आने वाला कल। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी ए सॉरी ए दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका और भी अनाघाती शब्द होता है, देखिए कल का, देखिए एक तो मशीन हो गया, एक तो आने वाला कल हो गया, इसके बाद आपका देखिए आराम। ठीक है, सुख, ऊर्जा, मधुर ध्वनि, शांति, ये सभी जो होते हैं इसके बहुत सारे हैं, याद रखिएगा। अभी यहाँ पे 4 हो गए हैं, तो इतना ही आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर। किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है? इन चार में से किस में आपका एक उपसर्ग नहीं है? तो आपका देखिए ओढ़ना, इस शब्द दिया गया, इसमें आपका कोई उपसर्ग नहीं है। इसमें देखिए अपवाह में उपसर्ग लगा है, इसमें आपका पराजय में पर उपसर्ग लगा है, इसमें प्रवाह में आपका प्र उपसर्ग लगा है। ठीक है, और इसमें आपका जो ओढ़ना है, इसमें आपका कोई उपसर्ग नहीं लगा है, तो ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कहावत शब्द में आपका प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें देखिए आवत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, गलती से वर्ड पे मत कीजिएगा, ये आपका प्रत्यय नहीं होगा, इसमें आवट प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, कहावत में आपका आवट प्रत्यय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 72 नंबर। यश धन आर्थी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इस संधि विच्छेद दिया गया है, इसका संपूर्ण अर्थ हम लोग को बताना है। यश धन आर्थी बराबर क्या हो जाएगा? तो यशार्थी। ठीक है, यशार्थी जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है? याद रखिएगा, इसमें दीर्घ संधि है, जो दो स्वर हृदय या दीर्घ स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें अ और अ मिलके आपका बड़ा अ में परिवर्तित हुआ है, याद रखिएगा। अ और मिलके आपके बड़े अ में परिवर्तित हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर है। दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन का विकार, परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? उन्हें संधि कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद सूर्योदय का सही संधि विच्छेद हमको बताना है। तो सूर्य धन उदय। ठीक है, सूर्य धन उदय बराबर आपका सूर्योदय होता है। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। और ये आपकी गुड़ संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा, गुड़ स्वर संधि का। ठीक है, गुड़ स्वर संधि का आपका उदाहरण है। आपको कराया गया था ना, बड़ा के बाद आपका अ, और जो आपका बड़ा होता है, इसके बाद अगर आपका इसके बाद जो आपका ई या बड़ी ई आती है, यहाँ पे आपका बड़ा सॉरी गुड़ स्वर संधि होता है। और इसके बाद आपका ऊ या बड़ा ऊ, के बाद ई या ई, या तो आपका ऊ या बड़ा ऊ। ठीक है, या आपका जो री आता है, इसमें जब परिवर्तित होता है तो आपका गुड़ स्वर संधि होता है, आपको कराया गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद सॉरी बड़ा के बाद अगर आपका ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री आती है, तो क्रमशः देखिए इसमें किस में परिवर्तित होती है? ये आपका ए में परिवर्तित हो जाता है, ये आपका आई में परिवर्तित होता है, और जो आपका री है, ये आपका अर में परिवर्तित होता है, याद रखिएगा। आपको पिछले क्लास में या पिछले की पिछली क्लास में करवाया था, याद रखिएगा ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रधन उदय। चंद्रधन उदय इक्वल टू चंद्रोदय, यह संधि कौन सी है हमको बताना है। चंद्रधन उदय यानी कि चंद्रोदय आपकी कौन सी संधि है? तो आपकी दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, जो ऑप्शन दीर्घ संधि है, याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या हुआ है।
कराया गया था। अभी ऊपर वाले को, ऊपर वाले में मैंने आपको कराया था, सॉरी ऊपर वाले मैंने आपको एक गलत बता दिया था। यहाँ पे ए नहीं होता है, ओ में परिवर्तित होता है, ठीक है। जो आपका और आ के बाद जब आपका ऊ और ऊ आता है तो आपका ओ में परिवर्तित होता है, ठीक है। ए में नहीं, ओ में परिवर्तित होता है। और छोटी बड़ी आती है तो ए में परिवर्तित होता है। एक आप लोग सही कर लीजिएगा। चंद्रोदय में देखिए यहाँ पर आपका ऊ, अ के बाद आपका देखिए ऊ में परिवर्तित हुआ है, ठीक है। अ के बाद आपका, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ, और आ के बाद देखिए आपका इसमें परिवर्तित हुआ है ऊ या बड़ी ऊ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओ बनता है। तो यहाँ पे जो, यहाँ देखिए क्या हुआ है, चंद्रोदय में आपका अ और ऊ मिलकर आपका ओ में परिवर्तित हुए हैं, तो आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया, सॉरी बी दिया गया था, आपका राइट आंसर हो जाए उसको। और इसी क्लास से यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।